दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जीके के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना है। ठीक है, अब आप बिना स्किप करके वीडियो को पूरा देखिए। आज का पहला सवाल है, द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। ये पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, वो एक समझौता था। किन के बीच वो समझौता हुआ था? ए नंबर ऑप्शन पर है नेहरू और अंबेडकर, बी नंबर पर है गांधी और अंबेडकर, सी नंबर पर है मालवीय एंड अंबेडकर, और चौथे नंबर पर डी नंबर पर है आपका गांधी एंड नेहरू। तो ये पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, 1932 में, वो एग्रीमेंट किन के बीचों में हुआ था? नेहरू एंड अंबेडकर, गांधी एंड अंबेडकर, मालवीय एंड अंबेडकर, या गांधी एंड नेहरू। तो सही जवाब क्या होगा? किन के बीच हुआ था? तो सही जवाब है आपका गांधी एंड अंबेडकर के बीच द पूना पैक्ट एग्रीमेंट हुआ था 1932 में। ठीक है, अब दूसरा सवाल, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, या सेल्फ गवर्नमेंट था, या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस था, या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था? तो सही जवाब क्या होगा आपका? बी वाला ऑप्शन, सेल्फ गवर्नमेंट। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट था। ठीक है, अब तीसरा सवाल, हु कॉन्टेम्पटसली रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज द हाफ नेकेड फकीर। किसने व्यंग्यात्मक करते हुए या हिंसा से या गाली से महात्मा गांधी को क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर बोला था। वो कौन था जिसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था? तो चार ऑप्शन है, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन और विंस्टन चर्चिल। इन चारों में से किसने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या हाफ नेकेड फकीर बोला था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, विंस्टन चर्चिल। ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब चौथा सवाल, ऑल हिलल वास ए। ऑल हिलल क्या था? मॉस्क, मॉस्क का मतलब मस्जिद, जर्नल मतलब अखबार, मदरसा, या गार्डन, गार्डन का मतलब बगीचा। तो ऑल हिलल क्या था? एक न्यूज़पेपर या पत्रिका या अखबार था। ठीक है, अब पांचवा सवाल, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, या लॉर्ड कर्जन। प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? इन चारों में से मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, या लॉर्ड कर्जन में से आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, सिराजुद्दौला। ठीक है, अब छठा सवाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हेल्ड फ्रॉम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहाँ से निकाला गया था? बंगाल से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, या मध्य प्रदेश से? उनको कहीं एक जगह से या कोई एक प्रदेश से निकाला गया था। कौन सा प्रदेश से उनको निकाला गया था? बंगाल से, या बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या मध्य प्रदेश? इन चार में से कौन सा सही जवाब होगा? महाराष्ट्र से उनको निकाला गया था। ठीक है, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज द देश नायक। इन चारों में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक बोला था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। इन चारों में से किसने सुभाष चंद्र बोस जी को देश का नायक या देश नायक बोला था? तो सही जवाब क्या होगा आपका? सी वाला ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर, या रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं कोई कोई। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश का नायक या देश नायक बोला था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? ए नंबर पर है वार्धा सेशन, वार्धा सेशन 1942, मतलब वार्धा सत्र। वार्धा में जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ था 1942, उसमें यह प्रस्ताव लिया गया था। या बॉम्बे सेशन, या बॉम्बे 1934 में, या त्रिपुरी सेशन 1939 में, या रामगढ़ सेशन 1940। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लिया था? कौन सी सत्र में लिया था? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, वार्धा सेशन या वार्धा सत्र 1942। ठीक है, अब नवा सवाल, सुभाष चंद्र बोस बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन
नेशनल आर्मी इन। सुभाष चंद्र बोस जी भारत के सुप्रीम कमांडर, भारतीय आर्मी के सुप्रीम कमांडर कब बने थे, किस साल में बने थे? 1932, 1935, 1943 एंड 1945। तो सही जवाब क्या होगा? 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय आर्मी के कमांडर बने थे, सुप्रीम कमांडर। वो भारतीय आर्मी का काम, उस समय के भारतीय आर्मी का काम, यह आपका अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना था। ठीक है। और 10वां सवाल, आयुर्वेद हैज इट्स ओरिजिन इन। आयुर्वेद कहाँ पर स्थित थी? आयुर्वेद कहाँ पर मौजूद है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? आयुर्वेद कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? इन चारों वेदों में से कौन सी वेद में पाया जाता है आयुर्वेद? तो सही जवाब क्या होगा? अथर्ववेद में आयुर्वेद पाया जाता है। ठीक है। अब 11वां सवाल, बुबो बुबो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज। निम्न में से किस प्रजाति को वैज्ञानिक नाम बुबो बुबो है? निम्न में से कौन सी प्रजाति? यहाँ पर 4 प्रजाति का नाम दिया गया है। इन 4 प्रजातियों में से किस प्रजाति की वैज्ञानिक नाम बुबो बुबो है? 4 प्रजाति क्या क्या है? हैन, पीकॉक, हैन का मतलब मुर्गी, पीकॉक मोर, ईगल, ईगल वो पक्षी होता है जो आकाश में उड़ता है बड़ा, उसको ईगल ही बोलते हैं या गरुड़ भी बोलते हैं। और ओल, ओल का मतलब उल्लू। तो इन 4 में से किसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम बुबो बुबो है? तो सही जवाब आपका डी वाला ऑप्शन ओल, यानी कि उल्लू के वैज्ञानिक नाम बुबो बुबो है। ठीक है। अब 12वां सवाल, इलेक्शन टू पंचायत आर रेगुलेटेड बाय। वो पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है वो कौन रेगुलेट करता है उस चुनाव को, या किसके नेतृत्व में होता है, या उस किसके कंधे पर उसका भार होता है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव निगम या स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य चुनाव आयोग? निगम नहीं, आयोग। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब भारतीय चुनाव आयोग के नेतृत्व में होता है कि ये पंचायत का चुनाव, या राज्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में होता है कि नगर निगम या ग्राम पंचायत। तो आपका पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है वो आपका राज्य चुनाव आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है। वो डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में इलेक्शन ऑफ पंचायत आर हेल्ड। अब 13वां सवाल, अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी फॉरेन कंट्रीज। अरुणाचल प्रदेश अपनी बॉर्डर या सीमा कितने विदेशी राष्ट्रों के साथ शेयर करता है या साझा करता है? उसका कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश के साथ कितने विदेश या फॉरेन कंट्री लगे हुए हैं, अटैच हुए हैं? 2, 3, 4, 5। 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के साथ कितने विदेश या फॉरेन कंट्री सटे हुए हैं? तो सही जवाब 3 है। क्या क्या है वो 3? एक है चाइना, एक है भूटान और तीसरा है आपका म्यांमार या बर्मा। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। ठीक है। 13वां सवाल खत्म हो गया। अब 14वां सवाल, हु फाउंडेड द बर्मन डायनेस्टी इन आसाम। मतलब ये बर्मन साम्राज्य असम में किसने स्थापना की थी? बर्मन साम्राज्य का स्थापना या स्थापक कौन था आसाम में? 4 ऑप्शन क्या क्या है? समुद्र बर्मन, भूटी बर्मन, महेंद्र बर्मन और पुष्य बर्मन। इन 4 में से किसने बर्मन साम्राज्य या राजवंश का स्थापना की थी असम में? तो सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन पुष्य बर्मन। ठीक है। अब 15वां सवाल, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज। आकाश में सबसे उज्जवल तारा कौन सा है? 4 ऑप्शन है, अल्फा सेंचुरी, बी ऑप्शन प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी सीरियस और डी सन। तो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा आकाश में कौन सा है? तो ऑप्शन क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सन। ये सूरज या सूर्य ये भी एक तारा है। ठीक है। ये सबसे बड़ा या चमकने वाला तारा आकाश में वही सूर्य है। अब 16वां सवाल, हाउ मेनी डेज मेक्स ए ईयर इन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का मतलब बुध ग्रह। बुध ग्रह में एक साल होने में कितने दिन लगते हैं? हमारे पृथ्वी को एक साल होने में कितने दिन लगते हैं? 365। इसका मतलब क्या है? 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करते हैं। वैसे ही अगर
बुध ग्रह को सूर्य की पूरा परिक्रमा करना पड़े तो कितने दिन में वो पूरा परिक्रमा कर पाएंगे। मतलब वही 1 साल होता है उन लोग का, ठीक है। 1 साल माना जाता है कि जितने दिन में वो सूर्य के परिक्रमा करते हैं उसी को उनका 1 साल माना जाता है, उस ग्रह का 1 साल माना जाता है। तो मरक्यूरी सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य का, तो उसको कम दिन में ही उसका 1 साल पूरा हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो सूर्य की परिक्रमा जल्द ही पूरा कर लेते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन 88 डेज में ही वो 1 साल हो जाता है आपका बुध ग्रह में या मरक्यूरी में। अब 17वां सवाल, द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन, पृथ्वी सूर्य से कब सबसे दूरी पर रहता है, किस तारीख को रहता है। पृथ्वी और सूरज की दूरियां सबसे ज्यादा दूरी कब होती है, जून 21, जनवरी 3, जुलाई 4 और सितंबर 23। तो इन 4 में से कब सबसे दूरी होता है पृथ्वी सूरज से, तो आपका सी वाला ऑप्शन जुलाई 4 में धरती सूरज से या सन से सबसे दूरी पर रहता है, ठीक है। अब 18वां सवाल, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, ये पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप के राजधानी है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बोलते हैं हम लोग, वो छोटे छोटे बहुत हिस्से में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों का नाम दिया है, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान। तो आपका ये पोर्ट ब्लेयर कौन सी द्वीप में है, यहाँ 4 द्वीपों का नाम दिया है, अंडमान निकोबार का 4 द्वीप का नाम दिया गया है। तो इनमें से आपका बी वाला ऑप्शन साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है। अब 19वां सवाल, द खासी एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन, ये खासी और जयंतिया हिल या खासी पहाड़ और जयंतिया पहाड़ कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो इन 4 प्रदेश में से कौन सी प्रदेश में आपका खासी और जयंतिया हिल है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, मेघालय, बी वाला ऑप्शन। यहाँ पर 3 पहाड़ है खास करके, ठीक है, एक खासी है, एक गारो हिल्स है, एक जयंतिया हिल है। खासी हिल, गारो हिल एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन मेघालय। यहाँ पर सिर्फ खासी और जयंतिया हिल के बारे में पूछा है, गारो हिल के बारे में पूछा नहीं गया है, ठीक है। गारो हिल भी आपके मेघालय में ही है। अब 20वां सवाल, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज, ये लक्षद्वीप नाम के जो छोटे द्वीप है भारत के अरब सागर में पड़ता है, उस द्वीप के लक्षद्वीप के राजधानी क्या है, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, कावारत्ती या दीव। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, आपका सी वाला ऑप्शन कावारत्ती है, ठीक है। अब 21वां सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग, विच एमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट, निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबी है। निम्न यहाँ पर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दिया गया है, ठीक है। NH1, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 44। इन 4 राष्ट्रीय मार्ग में से भारत की कौन सी सबसे बड़ी राजमार्ग है, बड़ी मतलब लंबी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, नेशनल हाईवे 44। इट इज 3745 किलोमीटर लॉन्ग, ये कितनी लंबी है, इसकी दूरी 3745 किलोमीटर है। और ये श्रीनगर से लेकर, उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की रास्ता है ये हाईवे, ठीक है। अब 22वां सवाल, द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री, ये काराकोरम हाईवे या राजमार्ग किन 2 देश को बीच, किन 2 देश को जोड़ता है। ये काराकोरम हाईवे किन 2 देश को जोड़ता है, तो वो क्या क्या देश हो सकता है, भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान या चीन और पाकिस्तान। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये काराकोरम हाईवे किन 2 देश को जोड़ता है, तो आपका सही जवाब आपका डी वाला ऑप्शन, चाइना और पाकिस्तान या चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है, ठीक है, ये काराकोरम हाईवे। अब ये याद रखिए। 23वां सवाल, द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए पिन कोड रिप्रेजेंट्स, ये हमारा पिन कोड आप लोगों को तो मालूम है, आपका 6 नंबर का 6 डिजिट का होता है आपका पिन कोड। वो पिन कोड के वो 6 डिजिट में से अंतिम के लास्ट 3 डिजिट से हमको क्या पता चलता है, जोन पता चलता है कि सब जोन या सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट या मेलिंग रूट। तो उससे क्या पता चलता है, पिन कोड के अंतिम 3 संख्या से आपका सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, वहां से जिला अलग अलग किया जाता है, वो उससे वहां पता चलता है।
सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब वेयर इज नागरहोल नेशनल पार्क, ये नागरहोल नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या हिमाचल प्रदेश। ये नागरहोल राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर है? नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटक, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है। अब 25वां सवाल, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट विच एनिमल, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इस्टेब्लिश किया गया था या बनाया गया था वो किस एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, या किस एनिमल, किस प्राणी की संरक्षण के लिए बनाया गया था? तो चार ऑप्शन क्या क्या है? बंगाल टाइगर्स, स्नो लेओपार्ड्स, एशियाटिक लायंस और वन हॉर्न्ड राइनो। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है। लेकिन वो किस प्राणी के संरक्षण के लिए बनाया गया था? तो आपका ये वाला ऑप्शन बंगाल टाइगर्स के लिए। अब यहाँ पर बंगाल टाइगर्स दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉर्बेट नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है। भारत का सबसे पहला और पुराना नेशनल पार्क वही है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 26वां सवाल, देयर इज नो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन, कौन से राज्य में शेड्यूल कास्ट का जनसंख्या नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कौन सी राज्य में नहीं है? शेड्यूल कास्ट कौन सी राज्य में नहीं है? शेड्यूल कास्ट का मतलब एससी जो बोलते हैं, एसटी नहीं एससी। पंजाब, नागालैंड, केरला, मणिपुर। तो इनमें से कौन सी राज्य में आपका एससी या शेड्यूल कास्ट नहीं मिलते हैं? तो आपका बी वाला ऑप्शन, नागालैंड में एससी नहीं है या शेड्यूल कास्ट नहीं है। ठीक है। 27वां सवाल, देयर इज नो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन, अब शेड्यूल्ड ट्राइब, पहले शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछा था, अब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, ये कौन सी राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं? तो पंजाब, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु। कौन सी राज्य में एसटी नहीं है? पंजाब, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु। तो सही जवाब आपका पंजाब में एसटी नहीं है। ठीक है। अब 28वां सवाल, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ, कौन सी जात का या जनजाति का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ट्राइबल में इंडिया में? अगर हम ट्राइबल के तौर से पर हिसाब करें तो कौन सी जाति का सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा? संथाल, भील्स, मुंडास या नागास। कौन सी जनजाति का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में ट्राइबल के? तो भील्स ट्राइब के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम एसटी के तौर पर देखें तो लगभग 38% पॉपुलेशन भील्स है इंडिया में। ठीक है। अब 29वां सवाल, ब्लैक गोल्ड रिफर्स टू, ब्लैक गोल्ड का मतलब क्या है? कोल, कोयले, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल ये वगैरह वगैरह, केरोसिन भी आता है पेट्रोलियम में, गोल्ड, सोना या डायमंड, हीरा। तो ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है? तो आपका बी वाला ऑप्शन, पेट्रोलियम को गोल्ड, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। अब आज का अंतिम सवाल, वेनिस इन इटाली और एंड वियना इन ऑस्ट्रिया आर फेमस फॉर, इटाली के वेनिस और ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ए नंबर पर पोटरी, बी नंबर पर ग्लास इंडस्ट्री, सी पर केमिकल इंडस्ट्री और डी पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन चार में से कौन सी चीज़ के लिए आपका इटाली के वेनिस और ऑस्ट्रिया के वियना फेमस है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए वेनिस और वियना फेमस है। ठीक है। अब आप बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं सिर्फ जीके नहीं, मैं इंग्लिश भी आप लोग के वीडियो, इंग्लिश सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाता हूँ और मैथ्स का बनाता हूँ और जीके का बनाता हूँ। ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमियां रह गई, आपको दिखाई दिए कि हमारे वीडियो में कुछ कमियां रह गई, तो आप
कमेंट बॉक्स में आकर भी आपका सुझाव यहाँ पर पेश कर सकते हैं। अगर आप हमें सुझाव दे तो मैं भी आपके आभारी रहूँगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर हो या फेसबुक किसी भी माध्यम से शेयर कीजिए। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।